हमारे भाजपा के नेता कार्यालय प्रभारी हैं, हालांकि इनके पल्लव भी कुछ नहीं विचारों के, यहाँ बैठने का ही काम है, सुनने का काम है। और आपको पानी नहीं पिलाया, चाय नहीं पिलाई, है ना? ये बात तो छोड़ दो, ये अब उम्मीद करना छोड़ दो। हम ये करें कौन करती, हम केवल ये बात करें आपको, आप हमारी बात को कई बार पूछते हैं कि भाई ये हड़ताल क्यों कर रही है, इनकी कोई मांग को नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2018 को मन की बात में ये कहा था, दिवाली का तोहफा दे रहा हूं पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को, वर्कर के 1500 और उसके 750 रुपये बढ़ोतरी करता। केंद्र सरकार से 1500 750 52,000 वर्कर हेल्पर हैं, इनके पैसे केंद्र सरकार से आ रहे हैं, सरकार खा रही है। इतना बड़ा पेट हो गया सरकार का, इनको क्यों नहीं दे रही? ये बिचौलिया पड़ा काम क्यों हो रहा है? सरकार कह रही है कि बिचौलियों को अब खत्म कर रहे हैं, लेकिन हालत क्या बना रखी है। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में प्रोसीडिंग में है कि इनको हमें सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूर का दर्जा देकर के इनको महंगाई भत्ते से जोड़ेंगे। 2 किस्त 2019 में दी भी, उसके बाद मना करके जो मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की घोषणा है ना, उसको लागू करवाने खातिर बैठे हैं और 65 दिन हो गए। हम अपनी मांग कुछ नहीं कर रहे, तो आप जो है इनकी भावनाएं पहुंचाओ। जो भी आपके यहाँ अध्यक्ष होंगे, जो भी कोई होगा, उनको कहो कि भाई इस काम न करें। हाँ चलो भैया, अनेक जिलों में जाने का हमें मौका मिला है। सरकार ने पूरी ताकत लगा ली है। डायरेक्टर को, ज्वाइंट डायरेक्टर को, सारे डीपीओ को, सीडीपीओ को, सुपरवाइजरों को मैदान में उतारा है हड़ताल को फेल करने के लिए। उससे पहले हमारी एकता को तोड़ने का षड्यंत्र रचा, उसमें हल्के से उनको कामयाबी मिली। नेता जो है वो चले गए, लेकिन अधिकतर वर्कर हेल्पर हड़ताल में डटे रहे। और जब वो पैतरे सारे फेल हो गए, उसके बाद झूठे मुकदमे दर्ज किए, उससे बात भी नहीं बनी, फिर टर्मिनेशन की। 60 के करीब हमारी वर्कर हेल्पर नेतृत्वकारी साथियों को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद 52,000 है ना टोटल, 100% हड़ताल तो किसी की भी नहीं होती। लगभग 40-42 हजार, सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं, आपने नहीं बता रहा, क्योंकि जो अधिकारियों का ग्रुप है वो मेरे पास भी आ जाती है सूचना। उसमें से जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें आज की तारीख में भी लगभग 42,000 वर्कर हेल्पर हड़ताल पर हैं। अब 2-3 सवाल हैं। घर जाते होंगे तो घर वाले भी पूछते होंगे कुछ बड़ी बात क्या भाई? रोज का काम है, कुछ चिंता भी है। और अगर घर वाले सहयोग नहीं करते तो हो सकता है ये धरना हमारा अब तक चलता भी नहीं। सच है नहीं सच है? वो सहयोग करते हैं, जाओ। और आज मेरे ख्याल 65 दिन हो गए होंगे, आज 66वां दिन है, 65 पूरे हो गए। 2 महीने तक फालतू हो गए। और ये जो धरनों पर हाजिरी है ना, इसकी गिनती ना करो,
क्योंकि अब हमने भी ऐसा ऐसा कर रखा है, सारी एकदम बेशक ना हो, पहाड़ी का इलाके हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट लक्ष्य है, सेंटर नहीं खुलना चाहिए, कोई कामकाज नहीं करेंगे, वो 100% कामयाब है हमारा। अब ये कह रहे थे भाई, मारते कल मैं पलवल में था, बहन जी पूछ रही थी टर्मिनेशन होगी, वहां भी फरीदाबाद में थे, तो एक बहन जी बोली कि मेरा घरवाला ने कहा था कि आज पूछ का ये कब तक चल रहा है मुकदमा, तुम तो देहात से हो ना, भैंस आपस में जब लड़ जाए भिड़ जाए तो उनको सींग जो है उलझ जाए, है ना। सरकार के हमारे सींग गए उलझ, और कैसे छुट्टे है पंडा, वहां एक का सींग पाटे है, जब छुट्टा है उसका पूछते, तो हमारे सरकार के सींग फंस गए। अब यह लड़ाई क्यों कर छुटेगी, एक के पाटेंगे। और जिस तरीके से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 86-87 से लेकर के अब तक जो मेरा आंदोलन का अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपकी हड़ताल को पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, सिट्टू के लोगों का, किसानों का जिस प्रकार से व्यापक समर्थन मिला, और सारी ताकत लगाने के बावजूद भी हड़ताल बढ़ती जा रही है। सरकार के सिंह पातेंगे, हमारे सिंह नहीं पाते। और अब ये बहुत नजदीक आ रहा है मामला, और लंबी एक रेस होती है ना, एक बहुत स्पीड से भागेगा और वो 4 राउंड में आगे रहेगा, और लास्ट के राउंड में वो पीछे चला जाएगा और पीछा अगला जाएगा। तो ये जो रेस चल रही है ना, सरकार हमारे को थका करके पीछे रखना चाहती है, और हमने भी सरकार को परसों ये बोल दिया कि हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, हम सरकार को थका के आगे आएंगे, तुम्हारे को झुकाएंगे, अपनी मांगों का समाधान कराएंगे। अब जैसे चाले चल रहे हैं, सीडीपीओ, पीओ, सुपरवाइजर, यहां का तो मुझे मालूम नहीं, आज ही आया हूं मैं। चलो ताला मारा लाग रहा है, ऊपर ताला और ला दिया, वो खुलेगा ताला, वो तो पुख्ता कर दिया तुमने। माँ नौकरी कर लाग रही है, छोरी जो फोन करे अपनी माँ ने समझा ले, या नौकरी चली जाएगी, तो कितनी चिंता हो रही है हमारी ने। डीसी को कह रखा, एडीसी को कह रखा, इनको कहो किसी भी तरीके से। एक डीसी का फोन आया, बोला जो तुम कह रहे हो हम सब करवा देंगे, लेकिन हड़ताल खत्म करवा दो, 15 दिन में करा देंगे। मगर 64 दिन हो गए जब तक काका ना करवाए, इतने आज कैसे करा देगा। मतलब इस बीच में हम सबसे मिल लिए, नहीं मिल लिए, कोई एमएलए मंत्री ऐसा है जिसको हम ना गए हो। अब एक बात समझ में आ गई क्या, इनके पल्ला किसी के धास नहीं, अपनी अपनी जुगाड़ में रहते हैं। सारी बात कौन करे, जो सा सारी बात करेगा उसने मनमाना मुख्यमंत्री धमका दे कि तू अपने काम करो ना, चौधरी क्यों बन रहा है। इसलिए अब जो मैं बोल रहा था निर्णायक दौर में लड़ाई है, तो 14 तारीख को करनाल का कार्यक्रम दिया है। पिछली बार से जितनी संख्या पिछली बार से यहां से गई थी ना, उससे एक भी कम ना है, सवा जाओ। और मैं आपको यह कह के जा रहा हूं कि अगर हम वहां पहले से सवाया जाएंगे, 2 दिन लागो, 3 दिन लागो, 10 दिन लागो, यहां की बजाय उड़े बैठेंगे और
जब तक समाधान नहीं होगा तब तक वहीं रहेंगे। सरकार क्या करी है, पैसे खत्म हो गए इनके, गाड़े ने भी रोए हैं, तनख्वाह मिली नहीं, है ना, क्या है ना। हम सरकार को कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, और तुम्हारे को भी कह रहे हैं, आपकी यूनियन को भी कह रहे हैं कि उड़े बैठो चाहे एक महीना, पैसे की चिंता नहीं है। पैसा सर्व कर्मचारी संघ, हमारे संगठन सीआईटी तमाम मिलकर के सारा का सारा आपके साथ खड़े हो। किसानों का भी संदेश आ गया है कि चिंता ना करो। जैसे किसान आंदोलन में आपने उनका साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, तो उन्होंने भी बोला है कि हम भी जो नुंदा डाल रखा था उसका डबल करके देंगे, हम भी करलाल मारे। अब ये बाजले कहां तक बाजेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, अरे हम इनसे क्या मांग रहे हैं, क्या भाई हम मांग रहे कुछ, हम न्यू का है निकम्यो। जो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी लोकसभा चुनाव से पहले सितंबर 2018 में, क्यों घोषणा करी थी कि ये आंगनबाड़ी वाली हमारे को वोट डलवा देंगी। अरे तुम्हारे सेंटर पर जितने बालक आए हैं वो तो थारी बात मान रहे हैं ना, उनके घर वाले, तुमने खुश कर दो तो वोट बढ़ जाएंगे। और उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं आज दिवाली का तोहफा दे रहा हूं अपनी बहनों को, 1500 रुपए भर करके 750 हेल्प करके। और हम भी खुश हुए, गदगद हो गए, चलो कम से कम सुनवाई कर ली हमारी। जो हमारी मांग है कि हमारे को कर्मचारी का दर्जा दो, जब वो प्रेशर बनने लगे है ना, क्योंकि आपकी जो यूनियन है वो तो पूरे देश की यूनियन है, पार्लियामेंट का जब घेराव हुआ है, तो जब ये सरकारी कर्मचारी दर्जा देने की मांग के लिए दबाव बनता है ना, और प्रेशर कुकर तो आप यूज करते हो ना, अगर वो सीटी ना बाज जाए तो क्या होगा, फटेगा। तो इसलिए हमारा ये जो दबाव है ये इतना ना बढ़ जाएगा, हम सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा खोल दे, इसलिए उस दबाव को कम करने के लिए बीच में सीटी उठाते रहे हैं। 1500 750 बोला बढ़ा दी सीटी, अब उठा दी, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। यही बात तो है, वो भी ना दिए। और ये भाजपा के दफ्तर के बाहर बैठे हो तुम, मुझे नहीं पता कोई आकर चाय पानी पिलाई है ना पिलाई है। ताला लगवा रखे, ताले लाग रहे इनका। अब सुन लो क्या भाषण दे हैं, थारे लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, दरवाजे हाथ लगा के दिखा दो। हम ये बताना चाह रहे हैं इनको, अरे पुलिस वाले भाई जो आ रहे हैं, कि जो केंद्र सरकार से 1500 750 रुपए जो हरियाणा सरकार के पास आ रहे हैं, हरियाणा सरकार खा रही है 4 साल से, जो हमारे नाम क्या रहे, हमें नहीं दे रही, आप खा रही है, इससे शर्मनाक निंदनीय है। कुछ हो सकता है क्या? फिर हमारे छोटे साहब आंदोलन किया लंबा, हमने विधानसभा के अंदर घोषणा कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड को मान करके वेतन देंगे और उसको महंगाई भत्ते से जोड़ेंगे। और 2019 में 2 किस्त दी भी, उसके बाद मुकर गए। विधानसभा में घोषणा है, प्रोसीडिंग में है,
जब कोई मुख्यमंत्री या कोई भी बोलता है ना सरकार की तरफ से, वो बगैर डिस्कशन के नहीं बोलता। ये हमारे नेताओं ने पूछा कि विधानसभा में बोले थे मुख्यमंत्री जी, तो क्या बोला हो? मैं तो ऐसे तैस मान के बोल पड़ा था। भाई मुख्यमंत्री विधानसभा में जो सबसे बड़ी हरियाणा की पंचायत है, पूरी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वहां, और उसमें जो बोलता है और उसको लागू करने की बजाय ये कह देता है कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया। इससे शर्मनाक निंदनीय कोई बात हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा, शेर का भाई भगेरा, वो कूदे 9 तो वो कूदे 13। ऐसे ऊपर वाले वैसे नीचे वाले। और हमने इनसे उम्मीद थी थोड़ी सी, ये जो छोटे खट्टर साहब हैं उनसे मिले, वो नुका मेरी सरकार है बोले, और उन्होंने हमने योग करवा दिया और मैंने योग करवा दिया। जब तेरी सरकार ने तो क्या करवा दिया? इसलिए अब विधानसभा का सेशन आ रहा है। उस दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा आए थे रोहतक में, और जो एमएलए मिले हैं उन्होंने कहा कि विधानसभा के सेशन में इस मांग को उठाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सारी बेटी पूरी सर्दी निकली सिर पर, रोड पर धक्के खा रही हैं। 65 दिन हो गए, यूं शर्म नहीं आ रही? अरे बुला के इन्हें बात कर लो। क्या कहे? हाँ करके गई थी। अरे हाँ इन्हें नहीं करी, वो सरकारी दलाल बुला रखे थे जो हड़ताल में नहीं। वो पत्रकारों ने पूछा, क्या पूछा कि क्या रहेगा हड़ताल का उन नेताओं से? उन्होंने कहा हड़ताल खत्म, हमने वापस ले ली हड़ताल। हमने उन पत्रकारों से पूछा कहा कि भाई एक बार इंटरव्यू पूछ लो कि तुम हड़ताल में थी क्या? उन्होंने पूछा बहनी तुम हड़ताल में थी? बोला ना। बोला तो थी नहीं तो उल्टी कैसे ले ली? पोल खुल गई ना। फिर अपनी एक यूनियन रजिस्ट्रेशन करा रखा था, वो बस्ते में तो निकाल के दी, बोला इस नंबर में यूज कर लो तुम। क्या भाई, मतलब कितने कितने षड्यंत्र रच रहे हैं इसको तोड़ने के लिए। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, अपना मांग पत्र हमने दे दिया, अब जो करना है इन्होंने करना है। ये इस ज्ञापन को प्रदेश अध्यक्ष को भेज सकते हैं, मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं, और फैसला उनके लेवल पर होगा। इसलिए याद करें, पानी जब तक नहीं पियोगे तब तक मांग पूरी नहीं हुई। मांग पूरी कराओ, लड्डू खाएंगे। ये बोल रहे हैं। हाँ, क्या मेंबर सरपंच भी बन देंगे और तो फिर तो बहुत दूर की बात है। हम मांग मांगा सबके बना देंगे। सही है। इसलिए ज्ञापन दिया है। सरकार के स्तर पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात। जो हम बोल रहे थे कि ये जो बात है ना, जिसको भी हम बतावे ना कि आंगनबाड़ी हड़ताल क्यों कर रही है, अब जो बतावे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषणा लागू नहीं कर रहे, तो जो घोषणा लागू नहीं कर रहे, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और कल किसके खिलाफ है? थारे खिलाफ है। मुकदमे बना रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं इनको कि 52,000 है, 52,000, और एक वर्कर 10 वोटों को प्रभावित कर सकती है। और भाई 52,000 में 10 ने गुणा कर दो तो इतनी वोट है, तख्ती पहुंच देंगी ये महिलाएं।
समय है बातचीत से मसले का समाधान करें, और अगर समाधान नहीं होगा तो फिर तो जो कुछ होगा होगा। इनकी हालत पता क्या बनेगी? एक चोर था ना, चोर, और चोरी करता पकड़ा गया। उसको बोले भाई तेरी 3 सजा है, या तो 100 रुपए दे दे, या 100 जूते खा ले, या 100 प्याज खा ले। वो कंजूस बहुत था, उसने बोला 100 रुपए देना दूं, जूत खाऊंगा तो दर्द होगा। उसने बोला 100 प्याज खा लूंगा मैं। अब वो प्याज खाने लग गया, 10 से खाए होंगे मुश्किल से, आँखों में पानी आया। बोला ना जी मैं प्याज को नहीं खाऊंगा, 100 जूते ही खा लूंगा। 100 जूते खाने की बात है तो बहन जी जो मोटी ताजी तगड़ी है, इन्हें मारना शुरू किया। 10-15 में स्लम लेट होगा, बोला जूते भी तुम नहीं खाऊंगा, बोला 100 रुपए दे दूंगा। तो मतलब सरकार ये सारे काम करेगी, लास्ट में हमारी मांगों का समाधान भी करना पड़ेगा। और एक बड़ी ठेकेदारी और ठाव है, कौन सी ठाव बोला? हिंदुओं के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं। जितनी हड़प अच्छी हो, कोई इक्का दुक्का ही होगा मुसलमान को, सारे हिंदू हो गए। अब ये हिंदू नहीं है क्या? लेकिन इनमें हिंदू कब नारा लगाते हैं जब वोट लेनी हो, अब नहीं दिखाई देते। आप सैकड़ों करोड़ रुपए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में खर्च कर देते हैं कुरुक्षेत्र में। गीता का साथ तो ये कहा कर्म करे जाओ, फल की इच्छा ना करो, फिर क्यों बैठे हुए? हम ये करें ऐसी गीता में पढ़ लो तुम, हम तो पूरा करेंगे काम और पूरे लेंगे दाम, और दाम नहीं दोगे तो करेंगे चक्का जाम। और सारे प्रदेश में आज बंद पड़ा सिस्टम। अब उन बालका की चिंता खोली इनने। पहले तुमने मास्टरनी बनाओ थे ना वर्कर में, बन ली मास्टरनी। लड़ाई मास्टरी बोला मेरी ट्रेनिंग बोली, मेरी ट्रेनिंग बोली। उन्होंने कहा सारी ट्रेनिंग कर लो, सारी ट्रेन हो जाओ मास्टरनी। अरे क्या कहें? बोला ताला ही खोल कर दिखा दो बस। क्यों वो दिखाई डाल लगे उसमें? देखे वो नहीं, वो खुले नहीं रहा। और ये मास्टरनी तो कड़ा बनाओगे पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में एनजीओ को देने की साजिश है। और यह थारी हड़ताल चलती ना, अब तक ये पाचा कर देते। इसको CITU SK साहब की यूनियन समझती है। इसलिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज तुम्हारे को ही मतलब सेंटर को ही नहीं बेच रहे, रेल, तेल, भेल, सेल, बिजली, ट्रांसपोर्ट सबको बेच रहे हैं। सारे हवाई जहाज बेच दिए, एयर इंडिया बेच दी, मालूम होगा 18,000 करोड़ में बेच दिए। और बड़े साहब ने जहाज खरीदे 18,000 करोड़ बेच करके 16,000 करोड़ में बड़े साहब के जहाज आए। ये जो टैक्स है सरकार ने बाजरा थोड़ी वो रखा है, टैक्स आता है सरकारी खजाने में। सबसे बड़े पूंजीपति अगर 1.1% टैक्स ऊपर नीचे करते हैं तो अरबों रुपए का फायदा नुकसान होता है। जब यह सरकार आई थी 30% था कॉर्पोरेट टैक्स, उसको घटा करके अब कितना ले आए? 15%। और जो कर्जा ले रखा था सरकारी बैंकों का, अभी हड़ताल करी ना बैंक वालों ने, सरकारी बैंकों से कर्जा ले रखा उन्हें डकैतों ने, अब वापिस नहीं कर रहे। और इस सरकार ने माफ कर दिया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा बैंकों का कर्जा इस टैक्स में कम करके उनको लाभ दे दिया। और साहब बड़े साहब क्या कहते हैं?
मैं तो 4 घंटे ही सोऊं हूं, गरीबा की चिंता में सूखा पड़ा हूं। हम लोग का बड़े साहब आप 10-12 घंटे सो जाए, देश बच जाए ना, सारे बेचोगे तुम। रेल में सबसे ज्यादा नौकरी मिला करती, बड़का की नौकरी का क्या हाल है क्या? सारी तो जिंदगी कटी गई ऐसे ही, कर्मचारी नहीं बन सके। लेकिन बात जो पढ़ लिख रहे हैं, बीटेक, एमटेक, सब कुछ डिग्री, पीएचडी, आईआईटी जो कर रखा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। महंगाई आसमान पे है कि नहीं है? और सरकार क्या करे? महंगाई है ही नहीं। हाँ दिखा है महंगाई है ही नहीं, ठीक करे महंगाई नहीं। अगर उन्हें कुछ खरीदना पड़ता ही नहीं, सरकार को खुद में खाए हैं, इन्हें महंगाई का क्या बेरा? स्कूल बंद है, बालका की फीस पूरी की पूरी गई है ना गई है? उधर मास्टर ने आगे छुट्टी कर दी, आधी हटा दी, आजी को 50% तनख्वाह देते हैं, हमारे से पूरी फीस लेते हैं। सरकार को कहा कुछ लगाम लगाओ, कोई लगाम नहीं लगाएंगे, कोई लगाम नहीं लगाएंगे। फिर यह किसकी सरकार है? इलाज करवाने चले जाओ, क्या का मालूम है? फरीदाबाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, अगर ये किकर का काटा लाग जाए करता और वो लेकड़ा खोली और उसने अंदर ले जाए, इसने काटे में कटवा दो जी। वहां बोल रहा है अंग्रेजी में बोला इसकी सर्जरी होगी, हिंदी में बोला ऑपरेशन होगा। अंदर जानकर बाहर जानकर 25,000 से नीचे कोई फीस नहीं। कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मरे ना मरे? अगले चौड़े में नाट गया ऑक्सीजन, तो ये भी मांस नहीं मरा। और क्या करें? तीसरी लहर के लिए तैयार नहीं है, तैयार है हम तो। तुम डेंगू के लिए भी तैयार को नहीं पाए, हॉस्पिटल में जगह नहीं पाई। 30,000 कर्मचारी है हेल्थ डिपार्टमेंट में, 25,000 ठेके पर काम करते हैं। हमारी बार का नौकरी कदम मिलेगी ये तो बता दो। इलाज हमारा भी हो रहा, नौकरी हमारी भी हो रही, महंगाई में जीना आराम हो रहा है, और उसके बाद भी ये भाषण लंबे चौड़े देते हैं। जैसे किसानों ने 1 साल से ज्यादा आंदोलन करके सरकार की पुनर्सिद्धि करी है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। हमने कोई जल्दी नहीं, सरकार जब ये तैयार हो जाए ना, सरकार जब हम 1500 750 रुपए अब जो विधानसभा मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी उसके हिसाब से लगभग 17,000 तनख्वाह बढ़ती है हमारी, ये दिन में तैयार है। जब हमारे को बातचीत के लिए बुलाना, उससे पहले हम कोई बातचीत नहीं करते। और हमारा नुकसान कौन ही हो रहा? ये जो रोज फातिया पड़े जा रहे ना शहरों में, गांव में, इनका नुकसान हो रहा। उतनी वोट घट रही है, हमारी कोई वोट नहीं घट रही। जितना जल्दी हो सरकार कर ले, लेट कर लो सरकार लेट कर। इसलिए एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म कर रहा हूं, डरने की, घबराने की टर्मिनेशन यहां हो ही नहीं है, हो जाएगी। एक बार 1993 में भजनलाल मुख्यमंत्री था, हमने हड़ताल करी, अधिकारियों ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा इनको टर्मिनेट कर दो तो हड़ताल बजाएंगे। अधिकारियों ने कहा अब तो करवा रहे हो, फिर समझौता कर लोगे और फिर सारे जिसने नौकरी हटा रखे वापस आओगे, फिर हमारी बेइज्जती होती है। उसने कहा मैं चौधरी भजनलाल हूं, जो नौकरी से निकाल दिया वापस नहीं लूंगा। इतना ही सारा मिलते 42,000 को नौकरी से निकाल दिया। 7-8 दिन हमारी हड़ताल चली, हड़ताल मजबूत हुई, सरकार के साथ समझौता हुआ। जेल का दरवाजा 8 बजे के बाद नहीं खुलता और 9-10 बजे तक जेलों से छोटे हमारे को सब घर छोड़ गए और सारे वापिस ड्यूटी पे लिए। अगले दिन अखबार वालों ने पूछा चौधरी साहब तुम तो न्यू कहे थे कि मैं तो चौधरी भजनलाल हूं, तो नौकरी निकाल दिया, उल्टे को नहीं लूं, अब ये क्यों ले लिए बराती उल्टे? बोला ब्याह में जो गीत कहा करना भाई सारे साथी को नहीं रहा करते। बोला तो मेरे अपने मानस है, तो इसलिए डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो तर्कस में 3 थे सरकार के सारे निकाल लिए, सारे यूज करके देख लिए, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो रहा है। हमारी ताकत बढ़ती जा रही है और इसमें और इजाफा हो रहा है। और ये तो बेच रहे हैं सारों को, रेल को, तेल को, बेल को, सेल को, एयर इंडिया, बंदरगाह, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सबको
सौगंध मिट्टी के खाता हूं, देश को नहीं बेचने दूंगा। आज एक एक करके देश को बेचने लगे। इनकी हालत पता क्या है? वो जींद से ना रोज तक रोडवेज की बस में जाओ था एक आदमी, उसकी जेब कट गई। कंडक्टर बोला भाई टिकट ले ले। उसने मारा जेब हाथ जेब साउथ। उसने सोचिए कंडक्टर भूल जाए बात में। कंडक्टर का रोज का काम उकड़े भूल था। बोला टिकट क्यों नहीं लेता? बोला यार मेरी जेब कटी। बोला इसी से क्या नहीं है ना, रोज आओ टिकट ले ले। बोला मैं उषा को नहीं, मैं ठीक मानस हूँ, कटेगी मेरी वाकई में। बोला मेरा कुछ नहीं पता, अगर कोई चेकर आ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तो तला पड़ ले या टिकट ले ले। बस रखवा दी और कंडक्टर धक्के मारा, वो डंडा पकड़ रहा। बोला यार मैं ऐसा होने की चाहूंगा। तो बस रुकते सवारी चिल्लाने लगी, क्यों रोक रखी है? एक आदमी आगे से उठ आया, अरे बोला क्यों रोक रखी? थारा बोला रोडवेज वाले निवेद नाश हो रहा है, निजीकरण निवेद हो रहा है, तुम तंग करते सवारियों को। उस कंडक्टर बोला इसलिए टिकट को नहीं ले रखी, तो इतनी हमदर्दी तो टिकट ले ले, मैं चला दूंगा। बोला क्या पैसे की टिकट है? बोला 50 रुपए की। मैं 500 का नोट खा दिया, 50 की टिकट दे करके बोला बस चला। बस चला दी। सारे बस में चर्चा हुई, यार इसे मानस देखो कितने मतलब दया का काम करा, इसे लोग तो या पृथ्वी धरती रह ना तो पता नहीं क्या नाश हो जाए। अब उसकी जिसने जेब कटी थी ना, उसने देखा यार यो मानस पहचानना पहचानना ये क्यों कर दिया। जांच पड़ताल से पता चला कि जिसने टिकट के पैसे दिए थे उसने जेब साथ रखी थी। उसके पड़ोस में बैठा था, उसकी जेब काट कहाँ पे चला गया, रोड़ा मचद आ गया, पिछा गया, टिकट के पैसे करवा गया, सबको भला करवा गया। सारे देश में बेचन लाग रहे हैं, रोजगार खाने लग रहे हैं, महंगाई आसमान में चली गई, अपने मित्रों को मालामाल कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी ये गीता के भगत भी हैं, राम के भगत भी हैं, गाय के भगत भी हैं, हिंदुओं का ठेकेदार भी है। देखो क्या हो रहा है। इसलिए तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत है। आज महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात है, महंगी शिक्षा, महंगा इलाज है, इस पर बात क्यों नहीं करते? इसलिए इनके इस मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, मांगों के लेकर के भी आंदोलन को चलाएंगे। दोबारा से एक बार फिर सर्व कर्मचारी संगठन की तरफ से, पूरे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की तरफ से आपको ये कह रहा हूं, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो आला उदल आती नहीं, पहले आला उदल, 2 को मारो 4 मर जाए, 10 दहशत से मर जाए, दहशत से मरने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रदेश का लाखों कर्मचारी आपके साथ खड़ा हुआ। आगे बढ़ो। और 14 तारीख को जा रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं, ये भी बता रहे हैं दफ्तर वाले कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री के वहीं आ रहे भाई, और वहीं से अगला ऐलान होगा। ऐसे खाली हाथ वापस वहां से आने वाले नहीं, हम वहां फैसला करेंगे। तो आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत निश्चित तौर से आपकी होगी, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। धन्यवाद।